महाकुंभ के मेले में एक 11 साल की लड़की को लेकर के एक बाबा, जो साधु बाबा हैं, जिनका नाम है संजय गिरी, जो बरेली के रहने वाले हैं, वो बाबा उस लड़की को ले जाकर के एकांत में भूजा खिला रहे थे। ये मीडिया वाले और पुलिस वाले जब देखे तो उस बाबा को और उस बच्ची से पूछताछ जब करने लगे तो उस बच्ची ने जो बात बताई वो बात आप लोग सुनिए क्या बताई है, और बाबा का अलग बात क्या वो बताए हैं। और पुलिस उन दोनों को पकड़ करके ले जाकर के जेल में ले गई है और उनसे पूछताछ करना स्टार्ट कर दी है। ये सब जो 2025 में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, इस महाकुंभ के मेले में अनेकों जो लोग दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, उनके बीच में जो अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं वो बहुत सतर्कता से लेकर के जाएं। इस बच्ची के साथ जैसा हुआ है और सभी के पास साथ न हो। ये थंबनेल में आप लोग को बच्ची दिखाई दे रही होगी और ये इस बच्ची का वीडियो आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करना और बताना कि ये बच्ची कहाँ की है, कौन है। लड़की नजरपुर अपना नाम बता रही है, अपने गांव का नाम बता रही है, लेकिन इस बच्ची को जो जानता है वो कमेंट भी करेगा। ये बाबा का कहना क्या है कि मेरा नाम संजय गिरी है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ, लेकिन ये बच्ची मुझे मिल गई थी रास्ते में, रास्ते में मिली और कही कि मैं आपके साथ रहूंगी। और ये इस बच्ची को लेकर के ये साथ घूमने लगा। ना तो ये पूछने का, ना पुलिस के पास जाने का समझा, और ना तो उस बच्ची से पूछताछ किया कि बेटा आप कहाँ की हो, पहुंचाने का कुछ भी इसके अंदर माइंड में नहीं आया। उस लड़की से जब पूछा जा रहा है तो कह रही है कि ये बाबा जो संजय गिरी है ये मेरे घर गए थे और घर जाकर के मुझे वहां से लाए हैं और मैं इन्हीं बाबा के साथ रहूंगी। वो लड़की कह रही है कि मैं इन्हीं बाबा के साथ रहूंगी। जब मीडिया वाले या पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आप पढ़ना चाहती हो, तो लड़की कहती है हाँ मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। तो कहते हैं कि आप अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हो, माँ बाप के साथ रहना चाहती हो। लड़की कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ माँ बाप के साथ। और वो 11 साल की मात्र लड़की है और खूब रो भी रही है और बैठ करके भूजा खा रही है। और कितने दिन से लग रहा है कि वो 10 दिन से कपड़ा वही पहनी हुई है और उसके बाद में वो भूखी भी है। और वो बाबा पता ना उसके साथ ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो बच्ची बहुत परेशान है। तो वो बच्ची परेशान है लेकिन फिर भी रो रही है बहुत ज्यादा। बाबा धमकाया भी होगा कि अब सही सलामत सारे चीज नहीं बताना, तो बताने के लिए इनकार कर रही है। लेकिन इस बच्ची को जो भी अगर देख रहा है ना भाई, तो वो अपने अपने दोस्तों के पास, और सबके पास शेयर करे कि किसका बच्ची है, कौन है, ये बच्ची को ले जाया जाए। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि वो लड़की कहती क्या है। कहती है कि संजय गिरी इस बाबा का नाम है और बाबा खुद कहते हैं कि मैं बरेली से हूँ। जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो तो बाबा कहते हैं मैं बरेली से हूँ। और वो बच्ची कहती है कि मैं नजरपुर की हूँ और वहां से बाबा मुझे मेरे घर से लेकर के आए थे, मैं इनके साथ 2-3 हफ्ते से हूँ, लेकिन ये बाबा के साथ हूँ और मैं अपने घर भी जाना नहीं चाहती हूँ, माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन वो रो भी रही है और बाबा को बारंबार देख रही है कि बाबा को देखती है और फिर अपने बात को कहती है। बाबा बीच बीच में बोल देता है, वो लड़की फिर सुन करके वो बात को बोलती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें ये है कि बाबा बहुत बड़ा ढोंगी बाबा है, जो बाबा उस बच्ची को अपने पास रखा हुआ है। नहीं कि वो बच्ची को चाहता तो वो पूछ भी सकता था, पुलिस को भी दे सकता था, लेकिन नहीं, हर एक सुविधा, आपको पता है कि प्रयागराज जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है 2025 का, इसमें सब सुविधा मिला हुआ है। लेकिन बाबा ऐसा काम नहीं करता है और अपना जो उसका एक बनाया जाता है ना कि एक अखाड़ा बना दिया जाए कि यहाँ पे ये बाबा का अखाड़ा है, इस बाबा बैठेंगे, यहाँ पे ये बाबा बैठेंगे, यहाँ पे ये बाबा, अपना अखाड़ा बनाया जाता है। बाबा उन अखाड़ा से उठ करके उस बच्ची को लेकर के एकांत में गए हैं, जहाँ की कटरे से चारों तरफ से छाया हुआ है, वहां पे बैठा करके बच्ची को भूजा खिला रहे हैं और बच्ची रो भी रही है। बाबा अभी बहुत बूढ़े भी नहीं है, अभी कम से कम 30-32 साल के लग रहा है कि उम्र उसकी होगी, चाहे 40 साल की, इससे ऊपर का नहीं है, 30-32-35 साल का ही उम्र का वो बाबा है। और बाबा कहता है कि कोई भी हमारा ना तो घर है ना तो द्वार है, लेकिन जब उसे पूछा जाता है जबरदस्ती तो कहता है कि मैं बरेली का हूँ। अब ये लड़की से कैसे मिला, तो कह रहा है कि ये लड़की मुझे रास्ते में मिली थी, ये लड़की मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं अपने साथ इसको रख रहा हूँ। जिस दिन इस लड़की का ऐसा लगेगा कि मैं मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मैं इसके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। जब तुझे रास्ते में मिली तो तू उसके घर कैसे छोड़ेगा भाई। तो ये बातें, ये सारी सच्चाई जो है ना, बाबा के प्रति कुछ गलत दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत ही गलत दिखाई दे रहा है कि उस बच्ची के साथ एक करने वाला क्या है और क्या है। तो ये सारी की सारी सच्चाई जब पुलिस उगलवाएगी इससे ना, तो कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे लोगों की मुख से आवाज खुल जाता, बोलने लगते हैं, जबानें खुल जाती हैं और कहने लगते हैं कि
और नहीं 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 ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो अब बाबा बताएगा और उस बच्ची का पता लगाया जाएगा और उस बच्ची को घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं बाबा को छोड़ा जाना चाहिए। बाबा के साथ क्या होना चाहिए, उस बच्ची को देखना पहले चाहिए कि बच्ची सही सलामत है ना, उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ तो ना है। तो सारी सच्चाई जानने के बाद ही उस बच्ची को उसके घर छोड़ा जाना चाहिए और उस बाबा के साथ अगर गलत किया होगा तो कार्रवाई ऐसे कुछ होना चाहिए, उसके साथ सजा उसको मिलना चाहिए। ऐसे ढोंगी बाबा से विश्वास सारे के सारे लोगों का खत्म हो चुका है। बस कुछ ही ढोंगी बाबा हैं जो अपने हर एक जो अच्छे बाबा भी हैं उनको भी इसी में घुल मिल जाना पड़ता है कि नहीं ये बाबा सही नहीं है, ऐसे वैसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि सभी लोग, जैसे लड़की के मतलब बाप का नाम है प्रेमचंद्र, उसका मौर्य नाम है प्रेमचंद्र मौर्य, और वो लड़की अपने बाप का नाम बता रही है, कहती है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, वो ये भी बताती है। तो इस तरीके से अपने गाँव का नाम बताती है। पता ना भदोही की बरौली कुछ ऐसे नाम है और बरेली का तो बाबा है, तो भदोही का वो नाम बता रही है। तो ऐसे आप लोगों को सारे के सारे सच्चाई पता कर लेना चाहिए। इस बच्ची का वीडियो शेयर करना चाहिए। ये फोटो जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा इसे जरूर भेज देना चाहिए, क्योंकि वो माँ बाप बहुत परेशान हो गए जो 2-3 हफ्ते से अपनी लड़की से मिले नहीं है। वो लड़की बाबा के साथ रह रही है और जो भी महाकुंभ मेला में नहाने के लिए जा रहा है वो अपने बच्चों को अगर लेके जा रहा है तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखे कि किसी के हाथ, ऐसे ढोंगी बाबा के हाथ कोई बच्चा न लग जाए। तो अपने बच्चों को अगर ले जाना है तो ले जाइए, नहीं ले जाना है तो अपने घर पे छोड़िए। आप नहा करके आइए, लेकिन अपने बच्चों को ले करके जाइए तो बहुत ध्यान में रखिए कि हमारा बच्चा आया है तो हमारे साथ है कि नहीं है। एक इंसान को अपने माँ बाप में से किसी एक को हाथ पकड़ के उसे रखना चाहिए। कोई एक नहा के आए तो एक दूसरे के मतलब हाथ पकड़ करके रखना चाहिए। उन बच्चों को न छोड़िए, नहीं तो आजकल ढोंगी बाबा बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं और कहेंगे कि ये हमारा बच्चा है तो कुछ है, तो ये हमारा शिष्य है तो हमारा भक्त है। तो इस तरीके से बात करके आप लोगों के साथ फंसाया जा सकता है अपने बच्चों को। तो अपने बच्चे के लिए आप लोग सतर्क रहिए। ये 11 साल की लड़की अभी पूरी सच्चाई नहीं बता पा रही है क्योंकि बाबा का दबाव उस लड़की पे बन रहा है और इसलिए वो लड़की अपने पूरी सच्चाई नहीं बता रही है बाबा का। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा है जो लड़की खूब रो रही है। अब उसके साथ हुआ क्या है वो पुलिस पूरा खुद ही पता लगा लेगा कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है। लड़की ये नहीं कर रही है कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, वो कह रही है डायरेक्ट कि मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ, मैं 2-3 हफ्ते से इस बाबा के साथ हूँ। तो ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए भाई पुलिस भी है और ऐसे लोग, पुलिस खुद ही देखेगी कि कौन सा घटना क्या हुआ है इसलिए अंजाम देगी। बाबा को हो सकता है कि उठा करके जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है कि बाबा सही भी हो सकता है कि लड़की के साथ कुछ हुआ है, हो सकता है ना भी हुआ हो। तो इस तरीके से अपने माँ बाप के पास तो लड़की पहुंच जाएगी। लेकिन आप लोग भी सतर्क रहिए जो अपने बच्चों को लेकर के प्रयागराज में महाकुंभ मेले जो 144 साल के बाद लगा हुआ है, जो वहां पे नहाने जा रहे हैं, सभी लोग नहाने जा रहे हैं। लेकिन एक पाप अगर कोई कर देगा तो आपके नहाने से ज्यादा गुनाह वहां होगा कि जो एक लड़की चिल्लाएगी, रोएगी और उसको मतलब पीड़ित किया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा। तो उस पे ज्यादा ध्यान आपको होना चाहिए। सबसे ज्यादा आपको पुण्य वहीं पे मिलता है जहां पे पाप हो रहा है, उसे आप लोग रोकने का कोशिश करिए। और अगर वहां तक रुक जाता है फिर कोई दिक्कतें नहीं है, फिर आपका पुण्य प्रताप तो आपको प्रयागराज महाकुंभ में नहा करके भी आपको जो सुकून मिलेगा कि उस लड़की को बचा करके। तो जो जो इस वहां पे देखा है दृश्य और वो बचाया हुआ है तो वो बहुत अच्छा है। वो महाकुंभ को नहाने से भी ज्यादा उसने पुण्य पा लिया है, पुण्य उसको मिल गया क्योंकि उस लड़की को उसने बचाया है, बाबा के हाथ से छुड़ाया है, पुलिस के हाथ में दिया है। इस तरीके से वहां पे सक्षम वो लड़की अभी बची हुई है और वो लड़की को पुलिस ले जा करके पूछताछ कर रही है, बाबा से भी और उस लड़की से भी पूछताछ कर रही है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करना और उस लड़की का पता भी लगाना कि वो लड़की है कौन, और कमेंट में करना कि उस लड़की कहाँ की है। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।